जहां पर कठुमर की बात करेंगे, थाना क्षेत्र के ग्राम बेरका के पास में आज एक निजी स्कूल की बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। स्कूल की बस बच्चों को सुंधियाना छोड़ने जा रही थी, तभी चालक की लापरवाही से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 बच्चे घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से कठुमर सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में सभी बच्चों को छुट्टी दी गई है। बस में करीब 1 दर्जन बच्चे सवार थे। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार है। सूचना पर पुलिस, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की कुशलक्षेम जानी और स्कूल बसों की तुरंत जांच करके नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो 1 दर्जन बच्चे सवार थे। अलवर की एक घटना है कठुमर की, और आप देख सकते हैं उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल हुआ। बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। वहां पर इलाज के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और बच्चों को सुंधियाना छोड़ने जा रही थी बस, और ऐसे में उसके बाद में आप देख सकते हैं हादसे के बाद लोगों की भीड़, गुस्सा यहां पर देखने को मिलता है। 5 बच्चे जख्मी हुए, मासूम से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि शिक्षा के मकसद से जाते हैं स्कूल, और यह हादसा हो जाता है। और अब बात जयपुर के दूदू की। ममता एक बार फिर शर्मसार हुई है। नवजात को पानी के नाले में फेंका है। हरसोली भोजपुर मार्ग पर एक नवजात शिशु मिला। 9 महीने के शिशु को पानी के नाले में डाला गया था। देखने से लग रहा है कि डिलीवरी के बाद नवजात को फेंका गया नाले में। दूदू थाना क्षेत्र के हरसोली भोजपुर मार्ग का ये मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर ममता के साए में मासूम बच्चे पलते हैं, और ऐसे में ये ब्लर करके तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम नवजात जो कि 9 महीने, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद एक कुमाता ने इसका क्या कुछ हाल कर दिया है। जिस ममता की शीतल छाया में हम सभी बड़े होते हैं, आज वही ममता के शब्द को शर्मसार करती हुई एक कुमाता, जिसने एक नन्हे से मासूम का ये हाल कर दिया, जो दुनिया में लेकर भी आती है लेकिन लाने के बाद क्या हश्र किया वो भी आप लोगों ने देखा। और ये मासूम जो कि बोल नहीं सकता, बेजुबान है, और शायद यदि बोल पाता तो यही कि पूछता कि आखिरकार मेरा क्या कसूर था मां, जो मेरे साथ ये हाल किया है। और अब बात पुष्कर की। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत की बेटी के विवाह समारोह का आयोजन पुष्कर के बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में किया गया। यह विवाह समारोह पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया, जिसे मीडिया की पहुंच से दूर रखा है। शादी में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा विशेष रूप से शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। साथ ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और पूरा सिस्टमैटिक हो। विवाह समारोह में पारंपरिक रस्मों के साथ ही आधुनिक आयोजनों की भी झलक देखने को मिली। और अब बात करौली के कैमरी की। बसंत पंचमी के मौके पर कैमरी स्थित जगदीश जी के मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान जगदीश, सुभद्रा और बलराम की भव्य रथ यात्रा मंदिर से जनकपुर तक निकाली गई। रथ यात्रा में गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेठम भी मुख्य अतिथि और रथ वाहक के रूप में शामिल हुए। रथ यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री बेठम ने क्षेत्र के विकास के लिए एकजुटता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भजनलाल शर्मा सरकार हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र खोलेगी, जहां पर शिक्षा के साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। साथ ही इलाके में बेहतर सड़कों के लिए नई योजनाओं की जानकारी दी गई। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब बात ब्यावर की। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजना शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर कमल कुमार मीणा के निर्देश और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सघन जांच
अभियान भी चलाया। इस दौरान मिठाई, किराना और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों से दही, पनीर, घी, सोयाबीन तेल और मसालों के नमूने लिए गए। एक बार निजी दुकान पर बिना लेबल और पुराने टिन में रखे करीब 645 लीटर सोयाबीन तेल को मिलावट की आशंका में सीज किया गया। जांच के लिए सभी नमूने अजमेर स्थित खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FSSA एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। और अब आज झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के ढाणी भरतडान के पास में स्टेट हाईवे पर शुक्रवार शाम 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत हुई। इस हादसे में कुल 9 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो चालक अमित कुमार यादव सिंघाना से नांगल लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही थार गाड़ी ने उनकी स्कॉर्पियो को टक्कर मारी। टक्कर के बाद में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के सामने से आ रही एक कार से जा भिड़ी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों को गोठड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को झुंझुनू रेफर किया। सूचना पर खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात सुचारू करवाया। थार चालक फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और अब बात अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द की, जहां पर साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पौंडीचेरी साइबर पुलिस और रामगढ़ थाना पुलिस आरोपी को पकड़ने गांव पहुंची। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली और पुलिस वाहन पर पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे टूटे। घटना की सूचना मिलते ही उद्योगनगर, नौगांवा, बगड़ तिराया, गोविंदगढ़ और सदर थाना पुलिस सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि आरोपी मुनफेद खान पर पौंडीचेरी में साइबर ठगी का मामला दर्ज है। विरोध के बीच आरोपी फरार हुआ, जबकि पुलिस ने कार्रवाई में बाधा डालने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज रामगढ़ थाना क्षेत्र में पांडिचेरी पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार अपने किसी आपराधिक प्रकरण के आरोपी की तलाश में आए थे, जिसकी इमदाद में रामगढ़ थाना पुलिस SHO रामगढ़ और उनके साथी उसकी तलाश में गए थे। आरोपी का नाम मुनफेद है, जो यहाँ कोटा खुर्द का रहने वाला है। आरोपी मुनफेद की तलाशी उसके सर्च के दौरान और उसकी आसपास उसकी लोकेशन सर्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों ने विरोध किया और राजकार्य में बाधा डाली, जिसमें बारे में आगे प्रकरण दर्ज किया गया है और कार्रवाई की। और अब बात सीमलवाड़ा के उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठकों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। पहली बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई। उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए बालिका शिक्षा, लिंगानुपात सुधार, बाल विवाह रोकथाम और जन जागरूकता पर जोर दिया। महिला और बाल विकास विभाग को गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। दूसरी बैठक में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत आयुर्वेद को बढ़ावा देने और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन पर मार्गदर्शन दिया गया। तीसरी बैठक में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा हुई। निर्णय लिया गया कि उपखंड स्तरीय समारोह विनोबा भावे खेल मैदान में हर्षोल्लास से आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ में काम करने के निर्देश भी दिए गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रगति की समीक्षा इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अभियान को लेकर के कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और अब बात सेपो की, आगामी गणतंत्र दिवस और प्रसिद्ध लक्खी महादेव मेले को लेकर के सेपो कस्बे में तैयारियां चरम पर है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में बिजली विभाग और नगर पालिका प्रशासन युद्ध लेवल पर काम कर रहा है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता भगत सिंह इस अभियान की कमान संभालते हुए हैं और खुद रात के समय मौके पर रहकर कामों की निगरानी भी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे कस्बे में नई लाइटें लगाने और हर खंभे पर रोशनी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि शहर पूरी तरह से जगमगाता हुआ दिखाई दे। तो वहीं लक्खी महादेव मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष विद्युत व्यवस्थाएं भी की जा रही है। विभाग का दावा है कि 26 जनवरी से पहले सभी प्रमुख जगहों पर लाइटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा।
और अब बात मेहंदीपुर बालाजी की। बसंत पंचमी के पावन मौके पर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित रामेष्ट वेद संस्कृत गुरुकुलम में सामूहिक यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार श्रद्धा और वैदिक विधि विधान के साथ में भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह आयोजन मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में वैदिक आचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ में रखा गया। इस मौके पर वटुकों के द्वारा महंत महाराज का चरण पूजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में सुदामा कुटी वृंदावन पीठाधीश्वर सूतिक्षरम महाराज, गलतापीठ स्वामी अवधेशाचार्य महाराज सहित कई संत महात्मा मौजूद रहे। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल और बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी कार्यक्रम में मौजूद हुए। गुरुकुल के शिष्यों को संस्कारवान और अनुशासित जीवन का संदेश दिया गया। भजन गायिका आकांक्षा राव की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना डाला। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। मेहंदीपुर बालाजी में एक कार्यक्रम रखा जाता है और बसंत पंचमी जैसे खास मौके पर यह कार्यक्रम वैदिक अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है और कई संतों की यहाँ पर गरिमामय मौजूदगी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कई लोग आते हैं और आज खास मौके पर जितने भी संत यहाँ पर पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। गुरुकुल है न कि मेरा है, यह सब जनता का है, जनता के लिए है। आप लोगों के बच्चे इसमें पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में श्री बालाजी धाम एक सिद्धपीठ धाम है, जहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां यहाँ पर विराजमान हैं। जो दुनिया इनसे मांगती है और सब कुछ ये देते हैं, ऐसे दाता हैं। तो हम इन्हीं से प्रार्थना करके इन्हीं से ही मांगे, दुनिया से क्यों मांगे। और अब आज झालावाड़ के खानपुर की करेंगे। वाहन चोरी के विरुद्ध खानपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। चोरी की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 11 लाख रुपए कीमत के चोरी वाहन बरामद किए गए। गैंग मध्य प्रदेश और राजस्थान में लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रही थी। तो 2 अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की बड़ी कामयाबी और जो चोरी के वाहन थे वो भी बरामद किए गए। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पर बाइकों को जब्त कर लिया है और 2 अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां पर ग्रामों के समग्र विकास और जनजाति क्षेत्रों के उत्थान को लेकर के वीबीजी रामजी कार्यक्रम की कार्यशाला और ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व मंत्री यानी कि हेमंत मीणा ने की। कार्यशाला में प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और जन समस्याओं को लेकर जिला अधिकारियों के साथ में विस्तृत चर्चा हुई। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन को अधिकतम राहत देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के मुताबिक योजनाओं को गांव, गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कामों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ग्राम उत्थान शिविर में आमजन की परिवेदनाएं सुनकर तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। और अब बात बालोतरा की, जिले की ग्राम पंचायत डोली राजगुरु की ढाणी तक आने जाने वाला सालों पुराना सार्वजनिक रास्ता अतिक्रमण की वजह से बंद हुआ है। इससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा जिला कलेक्टर बालोतरा को लिखित शिकायत देकर रास्ता खुलवाने की मांग भी की है। ग्राम पंचायत प्रशासन के मुताबिक खसरा नंबर 606 में दर्ज ये रास्ता करीब 40 सालों से आम रास्ते के रूप में उपयोग में था। पटवारी रिपोर्ट में भी इसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता बताया गया है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने से
ये पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। ग्राम पंचायत प्रशासक ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि खसरा नंबर 606 के इस रास्ते से अतिक्रमण हटाकर इसे तुरंत सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। थोड़ी राजगुरु में आया हो सा मोर रस्तो नहीं खोलियो सा जो वे जो यहाँ पर आगे निरुद्ध ने मोर रस्तो खोलो सा सब मैं इतनी ढोणियो हैंग महीने रूड़ी उड़ी बैठी हो जो वे जो यहाँ पर कितना जना परेशान है? मैं 50 ढोणी परेशान 50 ढोणी हैंग रूड़ी उड़ी बैठी। तहसीलदार साहब बता रहे तो जी खोसो कर गया पर मोर मेन पूरा रस्तो खोलो सा। हाँ रस्ते की समस्या है, रस्ते की समस्या पानी टंकर नहीं आवे कोई भी नहीं सब बंद है कोई आज ले भी है तो कोई बस में हजार माने आती है स्कूल बच्चा जा तो बंद है स्कूल रस्ते नहीं बस कहाँ से जाए। अच्छा बच्चा स्कूल नहीं जा रही है? टाबर स्कूल नहीं जाए? स्कूल करौली कलेक्ट्रेट में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक शुक्रवार की दोपहर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर यानी कि नीलाभ सक्सेना ने कहा कि विभागीय कार्यक्रम और योजनाओं में प्रगति के लिए सेक्टर प्रभारी मॉनिटरिंग को बढ़ाया। उन्होंने लाडो योजना में जिले की रैंकिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा संबंधित लाभार्थी से जरूरी दस्तावेज प्राप्त करके भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने जिले की चिकित्सा संस्थानों को एनक्वास में सर्टिफाइड कराने के लिए हर संभव प्रयास के लिए संबंधित सेक्टर प्रभारियों को निर्देशित भी किया और जिला स्तरीय क्वालिटी टीम को सहयोग करने की बात कही। बैठक में डेप्यूटी हेल्थ ओम प्रकाश महावर सहित बीसीएमओ और सीएचसी पीएचसी प्रभारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप बैठक की देख सकते हैं। यहाँ पर विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। योजनावार मॉनिटरिंग बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई। अलग अलग योजना के लिए मॉनिटरिंग की जाए। और अब बात अजमेर के केकड़ी की, जहां पर बसंत पंचमी के पावन पर्व पर केकड़ी में राजस्थान रोडवेज डिपो का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने डिपो की पहली बस की पूजा अर्चना करके उसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो वहीं शुभारंभ समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा केकड़ी रोडवेज डिपो क्षेत्र के लिए एक नई पहचान बनेगा। इससे न केवल केकड़ी शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों तक भी परिवहन के साधन सुलभ होंगे, जिससे आमजन को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति भी मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से केकड़ी के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का आभार व्यक्त किया है और राजस्थान रोडवेज डिपो का शुभारंभ किया है। विधिवत तरीके से यह शुभारंभ किया जाता है। विधायक गौतम ने डिपो की पहली बस की पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके इसका आगाज भी किया जाता है। आज केकड़ी के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान की सरकार आदरणीय भजनलाल जी ने केकड़ी में 2025 के बजट में केकड़ी को डिपो बनाया गया था और आज वो डिपो ऑपरेशन में आ गया, संचालित हो रहा है और आज केकड़ी से जयपुर की बस शुरू हो गई है। ये बस आपके सामने पीछे देख रहे हैं, ये केकड़ी डिपो की अपने गंतव्य स्थान जयपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को केकड़ी की जनता से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के परिवहन मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा को तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि केकड़ी में इतनी बड़ी ऐतिहासिक सौगात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2025 के बजट में दी थी। अब केकड़ी को अभी आज सरकार ने 30 शेड्यूल दिए हैं। और अब बात सरदार शहर की। तहसील के ग्राम रामसीसर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकानदार पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। वीडियो आप देख लीजिए। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से दुकानदार राकेश सोनी पर हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी किया। दर्द में कराती ये तस्वीर आप देख सकते हैं दुकानदार की। इसके बाद में बदमाशों ने दुकान का शटर गिराकर करीब 1,57,000 रुपए नकद और लगभग 1 किलो चांदी लूट करके फरार हुए। घायल राकेश सोनी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल चूरू रेफर किया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज करके जांच भी शुरू की है। सनसनीखेज वारदात के बाद में इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दुकानदार की कि किस तरह से अपनी ही मेहनत की रोजी रोटी को बचाने के चक्कर में
कुछ नकाबपोश आते हैं और ज्वेलरी की दुकान पर जो दुकानदार था उस पर कुल्हाड़ी से वार करके फरार हो जाते हैं। मेरे पिताजी राकेश सोनी जो दुकान में थे, हमारी सुनाई की दुकान है, उसमें वो 2 गांव के गुंडे हैं। एक का तो नाम है शिषपाल और एक को हम जानते नहीं है। वो आया और उसने वो जो शटर था वो अंदर जाके और वो बंद कर दिया। बाद में मेरे पापा को धमकी दी कि चलो वो जो आपके पास पैसे है और जो भी आपका सामान है वो सारा डाल दो है। और जाते ही वो जो इनके पास भारती थी उससे वार कर दिया सर पे, और सर पे अब टाँकियाँ आ रही है। और अब मेरे पापा ने उठ के है और उनको जैसे वो उठ के ऐसे साइड में जाने लगे, तभी उन्होंने ना हाँ पापा ने धक्का दे के और उनके पास जो हथियार थे वो छीन लिए और जोर से हल्ला मचाया, तभी वो डर के भाग गए। तो क्या कोई लूटपाट की भी कोई कोशिश हुई? लूटपाट हमारे पास जो वो गले में पैसे थे वो ले गए और जो हमारा सामान था वो भी। और अब बात भिवाड़ी की। टपुकड़ा थाना पुलिस ने ऊंट तस्करों के खिलाफ संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नागौर के चाढ़ी पशु मेले से सस्ते दामों पर खरीदे गए ऊंटों को हरियाणा ले जाकर के उनका वध किया जाता है। इसी सूचना पर नूहर रोड पर नाकाबंदी की गई, जहां पर बिना नंबर की एक पिकअप को रोककर तलाशी ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिकअप में 4 ऊंटों को क्रूरतापूर्वक बांधकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, चारों ऊंटों को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित तिजारा गौशाला भिजवाया है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त करके आरोपियों के खिलाफ राजस्थान ऊंट वध प्रतिषेध अधिनियम 2015 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। नवा रायपुर से खबर। पुरखौती मुक्तांगन परिसर में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की शानदार शुरुआत हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। 23 से 25 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय साहित्यिक उत्सव में पहले ही दिन युवाओं की जबरदस्त भागीदारी यहां पर देखने को मिली। उद्घाटन संध्या पर प्रस्तुत चाणक्य नाटक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका निभाने वाले कलाकार राजीव कुमार भारद्वाज ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की सहभागिता हर क्षेत्र में जरूरी है और छत्तीसगढ़ सरकार इसे बखूबी समझ भी रही है। उत्सव में नाट्य रूपांतरण, बुक स्टॉल, फोटो प्रतियोगिता और खुले मंच जैसे कई आयोजन भी किए गए हैं। राजकुमार कॉलेज के छात्रों ने भी साहित्य और रंगमंच के संगम को लेकर के उत्साह भी जताया। रायपुर साहित्य उत्सव युवाओं के लिए अभिव्यक्ति का सशक्त मंच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रायपुर साहित्य महोत्सव आदि से अनादि तक हम यहाँ राजकुमार कॉलेज रायपुर से आए हैं। सबसे पहले तो हम हमारे प्राचार्य महोदय लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस तरह के का जो आयोजन है उसमें आकर हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद लिया है, क्योंकि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बड़े साहित्यकार थे उनसे मिलने को मिला और देश के जो दूसरे अन्य राज्यों से जो बड़े साहित्यकार आए हैं आज उनसे भी मुलाकात हुई है। और साहित्य महोत्सव में जो उत्सव में जो बच्चे आए हैं इनके चेहरे पर जो हमने खुशी देखी है उससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। इतने बड़े क्षेत्र में है लेकिन हर जगह हमको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है, पानी की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, वॉशरूम के लिए। मतलब एक पहले आते समय मन में बहुत सारे सवाल थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे वो सारे प्रश्न हल होते चले गए। तो ये इस कार्यक्रम की सफलता को बताता है। और बार बार हमारे पास जो हमारे बच्चों के स्कूल के पंडाल है वहाँ पर साहित्य अकेडमी के जो अध्यक्ष हैं शशांक शर्मा जी, अपने रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह सर, वो बार बार आ रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है, ये जब पूछ रहे हैं तो अपने आप में एक मन का जो प्रश्न रहता है वो भी बड़ा
उत्तरित हो जाता है। और हमारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और बच्चों की पर्सनालिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए ऐसे आयोजन जो हैं वो अति आवश्यक है, और छत्तीसगढ़ शासन का ये जो कदम है बहुत ही उत्तम है। शासन की ये बहुत ही अच्छी पहल है। रायपुर साहित्य महोत्सव में लोगों को मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। खासकर जो ओपन माइक है, खुला मंच है, उसमें लोग जो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, नए नए कलाकार हैं, नए नए कवि है, भले ही वो 2, 4, 10 लाइन क्यों ना लिखते हो, उनको एक स्टेज मिल रहा है और एक स्टेज फियर भी उनका दूर हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये प्रयास है। और साथ में जो पुस्तक की समीक्षा भी यहाँ पे हो रही है, बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पुस्तक प्रकाशित भी करना चाहता है, उनको भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाशक के भी स्टॉल लगे हुए हैं। इसलिए ये छत्तीसगढ़ प्रशासन की ये बहुत ही अच्छी पहल है, इसे हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ी अच्छी सुंदर पहल है ये, कि इस तरह का मंच सभी के लिए उपलब्ध कराया गया। और ये उपलब्धता जो है वो प्राथमिक स्तर पे, इकाई स्तर पे बहुत जो पीछे लोग हैं, ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको विश्व मंच पे होना चाहिए, उन प्रतिभा को आने का यहाँ पे बहुत सुंदर मौका है। और छत्तीसगढ़ शासन की ये पहल सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। जी, रायपुर साहित्य महोत्सव का प्रारंभ हो चुका है और आज पहले दिन का है। पहले दिन विनोद कुमार शुक्ल मंडप में यहाँ पर नाट्य रूपांतरण किया जाएगा। राजीव कुमार भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से छत्तीसगढ़ में पहली बार आपको आके कैसा लग रहा है? और यहाँ पर सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, और राजीव भारद्वाज को बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है आपसे बातचीत करते हुए, और इस हमारे अपने छत्तीसगढ़ के इस उत्सव में आकर। और चाणक्य जो नाटक है श्री पद्मश्री मनोज जोशी जी का, तो उनके इस इतने अति विशिष्ट नाट्य प्रस्तुति में मैं चंद्रगुप्त मौर्य का रोल निभाता हूँ। तो कलाकार के रूप में और एक भारतीय के रूप में बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ, ऊर्जा से भरपूर हैं और भरे हुए हैं, और अब वेट नहीं कर सकते हम कि ये नाटक की प्रस्तुति आरंभ हो, और जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे और रसिक हैं वो आनंद भी प्राप्त करें, और इसमें जो एक संदेश है और जो प्रेरणा देने वाला संदेश है वो लें, लाभान्वित हों उससे। छत्तीसगढ़ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को जो पहले लोगों की देखने का नज़रिया अलग हुआ करता था, और आज ये चाहे साहित्य महोत्सव हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इतना चेंजिंग आया है, तो लोगों में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये जो इस तरह के उत्सव हैं, इनकी एक डबल भूमिका होती है। एक तो ये कि हम आज की पीढ़ी या आज के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमारा जो कल्चर है, इतनी रिच हेरिटेज है और एक धरोहर है जो ना सिर्फ प्रेरणा देती है, सिखाती है, बल्कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी ये जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व भी है कि इसे ना सिर्फ इसे सीखें, प्रेरणा पाएं, बल्कि इसे संजो के रख के आगे लेकर जाएं और इसे बढ़ाएं। तो आई थिंक इस दिशा में मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के भव्य उत्सव जो हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और साधुवाद है, प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं, आप लोग जो पत्रकार हैं और जो मीडिया है, सरकार के सभी विभाग हैं, और आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्ट्री है, और मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, तो सभी विभाग एक साथ, सारे वॉलंटियर्स ने एक साथ मिल के जब ये बीड़ा उठाया है, तभी इस तरह का जो एक आयोजन है वो इतना सफल और सक्सेसफुल हो सकता है। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि छत्तीसगढ़ के जो युवा है, आपका नाट्य देखते हैं, इस तरह से उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कई लड़के होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी, आप सवाल वाकई बहुत अच्छे पूछते हैं और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, एंटरटेनमेंट के जितने भी माध्यम होते हैं, तो अब मैं यंगस्टर्स से कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स, दोस्तों, एंटरटेनमेंट के जितने भी माध्यम होते हैं, चाहे वो नाट्य प्रस्तुति है, वेब सीरीज़ है, टेलीविज़न शो है, फिल्म है, कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हो, वहाँ से एंटरटेन होने के साथ साथ हम लोग कुछ इंस्पायरिंग सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन कुछ ऐसा करने की कि मैं अपने जीवन में उस चीज़ को, उस विचार को धारण करके कुछ बेहतर कर पाऊँ। जो यदि कुछ कमी रह गई हो या कुछ गलत हुआ हो, उसे करेक्ट करके बेहतर कर पाऊँ। मैं बेहतर इंसान, बेहतर कलाकार, बेहतर जो भी नौकरी कर रहा हूँ उसमें अपना बेहतर वर्जन दे पाऊँ। यही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तो
इंस्पिरेशन हम लेते हैं। जैसे आज तो आई थिंक मैच भी है इंडिया न्यूजीलैंड का, तो खिलाड़ी के रूप में, कलाकार के रूप में, हम नौकरी पेशा हैं, कोई भी विभाग में हम कार्यरत हैं, प्रेरणा किसी भी स्वरूप से, तो प्रेरणा सबसे पहले तो होती है मेहनत करने की, अपने प्रति ईमानदार रहने की और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहने की। जैसे आप लोग, आपके कैमरामैन हैं, आप लोग हैं, इतनी ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ईमानदार रहें सर्वप्रथम अपने लिए, अपने कार्य के लिए। आपका जो हेतु है और जो लक्ष्य है, जो फोकस है, उस पर फोकस्ड रहें पूरी तरह से, और लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जी, ये राजीव जी भारद्वाज थे हमारे साथ, और इन्होंने कहा कि रायपुर का जो साहित्य महोत्सव है इसके अंदर ये है, और ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति, चाहे आप किसी भी तरह से अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए जी जान एक कर देनी पड़ती है। कैमरामैन जर्नलिस्ट शेखर रॉय के साथ आरव सिंह राजपुर, सच बेधड़क, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर। झारखंड सड़क हादसे के बाद में छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें काफी तेज हुई है। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे लोगों की गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हुई थी। दर्दनाक हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, जबकि कई लोग जख्मी हैं। छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज अंबिकापुर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। मुलाकात करके घायलों का हाल चाल जाना। मंत्री ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा हुआ और उसके चलते तकरीबन 10 लोगों की जानें चली गई, वाकई में दुखद, उनके परिजनों में शोक का माहौल, मातम का माहौल। और ऐसे में इन तमाम घायलों के लिए निःशुल्क इलाज के निर्देश यहाँ पर दिए गए। ये घायलों की तस्वीर आप देख लीजिए, दर्द में कराते हुए। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें काफी तेज है। लोगों से भरी खचाखच जो गाड़ी थी भीषण सड़क हादसे का शिकार हुई और अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, मेरे क्षेत्र के नायक समाज के लोग जो है झारखंड में एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे और पारिवारिक कार्यक्रम में बड़े संख्या में एक बस में सवार होकर गए थे। वो एक जगह झारखंड के ही गुमला के आसपास में, महुआ डांड में, उसी आसपास में बड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसमें बड़े ही दुखद तरीके से जो एक्सीडेंट हुई थी उसमें कई लोग हताहत हुए। उसमें अभी तक जो है करीब 10 लोग की डेथ हो चुकी और 20 से ऊपर जो है लोग घायल हुए थे। उन घायलों का मदद के लिए तत्काल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया, झारखंड से भी हमने लगातार संपर्क किया, प्रशासन भी सक्रिय हुआ और बहुत ही संवेदनशील का परिचय दिया जिला प्रशासन और बाकी प्रशासन ने। और अब एमपी की खबरों की बात करेंगे। नर्मदापुरम से गंभीर मामला देखने को मिला है। महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक संजय जैन पर उसी विभाग की एक महिला कर्मी ने छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने महिला थाने में छेड़छाड़ और एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन एक बार आप विजुअल देख लीजिए। दतिया की पहले बात कर लेते हैं। जिले में 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, शिव महापुराण कथा और रासलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन महंत पवनगिरी महाराज पंच दसनाम जूना अखाड़ा पक्कड़ बाबा आश्रम के नेतृत्व में संपन्न होगा। शिव महापुराण पाठ 21 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से जूनागढ़ अखाड़े के महंत और मंडलेश्वर शामिल होंगे। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण काशी की प्राचीन जूनागढ़ अखाड़े के थानापति महंत धीरज गिरी महाराज रहेंगे, जो कि वर्तमान में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विराजमान है। आयोजन समिति के मुताबिक महंत धीरज गिरी महाराज के सानिध्य में ये महायज्ञ धर्म, संस्कृति और शिव भक्ति को समर्पित रहेगा। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।
पहले तो मैं आभार करता हूँ इस कर्म भूमि जो बाबा फक्कड़ बाबा की है, जिन्होंने यहाँ तप करके इस भूमि को इस कर्मठ बनाया कि आज यहाँ इतना बड़ा आयोजन। तत्पश्चात मैं दतिया की जनता और उन माताओं बहनों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने घर का कार्य पूर्ण करने के पश्चात यहाँ आकर अपना समय दिया और यहाँ की जनता इसमें पूर्ण आहुति देने का काम कर रही है। सब धर्म के प्रति अपने आप को निष्ठिक भाव से उसमें पूर्ण योगदान कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिव महापुराण हो रही है, भगवान शंकर का उद्घोष हो रहा है, जैसे कि अभी पिछले कुछ वर्षों में कहा जाता है कि हिंदुत्व के नाते तो हमारा नव वर्ष नहीं है, पर कैलेंडर बदलने के अनुसार अभी गत जो 1 जनवरी 2026 को हिंदुत्व के बहुत से लोग हिंदुत्व और हिंदू जैसे कि पहले जाते थे लोग मनाली, गोवा, और वो लोग सब तीर्थ स्थानों की तरफ गए। हर तीर्थ स्थान पे काफ़ी संख्या में भीड़ पाई। और चलिए अब नर्मदापुरम की बात करेंगे, जहां पर गंभीर मामला देखने को मिला है। महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक संजय जैन पर उसी विभाग की एक महिला कर्मी ने छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने महिला थाने में छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि जब भी वह सहायक संचालक की कैबिन में जाती थी तो आरोपी गलत नजरों से देखता, हाथ पकड़ता और नौकरी से हटाने की धमकी देता था। महिला ने बताया कि 1 दिसंबर को लंच के समय कार्यालय की छत पर भी उसके साथ में छेड़छाड़ की गई। डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर परिजनों के साथ में थाने पहुंची। पीड़िता ने 12 जनवरी को विभागीय अधिकारी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक आउटसोर्स महिला कर्मचारी है जो जिला परियोजना सहायक के रूप में नर्मदापुरम में पदस्थ है। उसने उसके जो अधिकारी हैं सहायक संचालक संजय कुमार जैन के विरुद्ध छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज करवाया है। मैडम, किस प्रकार से ये घटना हुई? महिला के अनुसार अक्टूबर में जब ये संजय जैन यहाँ पर पदस्थ होकर आए, तब से लगातार महिला को परेशान करना, अनावश्यक कमेंट करना और उसे बुरी नीयत से देखना, बुरी नीयत से छूना लगातार करते थे। इसके कारण महिला ने परेशान होकर यहाँ पर FIR कराई है। मैम, कब से चल रहा था ये मामला और किस प्रकार से ये मामला उजागर हुआ सामने? ये अक्टूबर 2025 से अभी तक। और अब बात पिछोर की शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट किया गया। इस साल कार्यक्रम की थीम मेरा भारत मेरा वोट रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि SDM ममता शाक्य ने मां सरस्वती के पूजन के साथ में किया। इस मौके पर SDM ममता शाक्य ने उपस्थित विद्यार्थियों और स्टाफ को मतदाता शपथ भी दिलाई और 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डॉक्टर केशव सिंह जाटव ने मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोकतंत्र में मत की शक्ति को बताया। कार्यक्रम के दौरान नए मतदाताओं को वोटर कार्ड भी बांटे गए। आयोजन में NCC NSS के विद्यार्थी, BLO डॉक्टर बबीता बाथम, नरसिंह भिड़े सहित महाविद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। संचालन विकास भार्गव ने किया। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। मुझे महसूस हो रहा है कि पहली बार मुझे वोट देने का मौका मिल रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वोट का पूरा अच्छे डाल पाऊँ। 2025 में अपना प्रथम वोट डाला है और वोट डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बन चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी है। और अब बात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के औद्योगिक केंद्र इमलीखेड़ा में स्थित एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल विभाग आग को काबू करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय कर्मचारी और फैक्ट्री में काम कर रहे लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को आग से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। वीडियो आप देख लीजिए और धुएं के उड़ते काले गुबार से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर इस फैक्ट्री के अंदर का रहा होगा। ये धुएं का काला उड़ता गुबार आप देख लीजिए, अंदर आग की लपटें, और ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर आग ने कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा था। मामले की जांच शुरू की है और दमकल की टीम पूरी तरह से सक्रिय होकर आग बुझाने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है, यदि आसपास लोग हैं तो वाकई में ये किसी बड़े खतरे से खाली नहीं है। धुएं का काला
उड़ता हुआ ये गुब्बारा आप देख लीजिए, इनको देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर कितना खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा होगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें भी आपको दिखाई और ऐसे में आग की भयावहता का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। और आबाद देवास के खातेगांव की इंदौर बुधनी रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों ने आज खातेगांव एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम भवन, संदलपुर और आसपास के गांवों के किसानों का आरोप है कि प्रशासन नियमों के मुताबिक मुआवजा नहीं दे रहा है। किसानों का कहना है कि रेल लाइन के लिए उनकी उपजाऊ और कीमती जमीन ली जा रही है, जिससे उनके परिवार की आजीविका प्रभावित होगी। ज्ञापन में मांग की है कि रेल मंत्रालय के नियमों के मुताबिक बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा दिया जाए या बदले में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाई जाए। किसानों ने बताया कि वे पहले ही विधायक, सांसद और संबंधित मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। किसानों ने चेतावनी दी, मांगे नहीं मानी तो रेल लाइन का काम रोकने के साथ आंदोलन भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर किसानों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और किसानों की अपनी मांगे हैं। उचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है और रेल परियोजना से प्रभावित ये तमाम किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। भूमि अधिग्रहण पर भी भूमि अधिग्रहण पर भी नाराजगी यहाँ पर देखी गई है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। किसानों के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। अधूरी मांगों का दर्द यहाँ पर देखा जा सकता है और किसानों को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार कब उनके माथे की ये शिकन पूरी तरह से हट जाएगी।